जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम जो कि यूनिट 1 है उसके एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का सॉल्यूशन। तो वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो इन क्वेश्चन या एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए कि अगर रूट में ए और बी है तो हम उनको रूट ए बी भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास रूट 5 into 3 है तो आप उसको रूट 5 into रूट 3 भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास रूट में 5/3 है तो आप उसको रूट 5 और रूट 3 भी लिख सकते हैं। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे रूट 5 है प्लस रूट 3 है और यहाँ पे रूट 5 है माइनस रूट 3 है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 - 3। ऐसी सेम प्रॉपर्टी हम देखते हैं a - b, a+b जो कि होता है a² - b²। ये सेम प्रॉपर्टी है, बस अगर हम यहाँ पे रूट 5² माइनस रूट 3² करते हैं तो 5 - 3 हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 5 + रूट 3 है, 5 - रूट 3, तो ये यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, पर यहाँ पे 3 आ जाएगा, रूट 3 नहीं आएगा। 2 मिनट, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 हो जाएगा। सेम यही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे 5 के ऊपर रूट नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप रूट हटा देते हैं तो ये यहाँ पे 5² हो गया और यहाँ पे -3 हो गया। ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब सेम प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर मैं आपको शो करूँ, फिफ्थ के पहले हम सिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर मैं रूट 5 + रूट 3 का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 + 2 रूट 5 into 3 + 3। सेम प्रॉपर्टी ये वो वाली है, a+b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है ये, कि a² + 2ab + b²। लेकिन यहाँ पे चीज़ें रूट में थी इसलिए हमें रूट में लिखना हुआ। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जैसे कि रूट 5 into रूट 3 आता, तो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से इनको एक ही रूट के अंदर कर दिया। ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर थी रूट 5 + रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 4 + रूट 6, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले 5 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर 5 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 into 4। ये रूट 5 into रूट 4 होगा, लेकिन बाय प्रॉपर्टी 1 4 होगा। बाय प्रॉपर्टी 1 ये दोनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, अलग अलग छतरी की जगह वो एक ही छतरी यूज करेंगे। इससे आसानी से समझ पाओगे। प्लस ये हो जाएगा 5 into 6, मतलब 5 और 6 आ जाएंगे। अब पहले 5 का किया, अब रूट 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 का रूट 6 से मल्टीप्लाई। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस था इसलिए मैंने प्लस लगाया। अगर कभी माइनस आता है तो मैं उसकी भी चीज़ें बताऊंगा माइनस कैसे भगाना है। तो रूट 3 into रूट 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, सॉरी, रूट 3 into रूट 4, पहले 4 लिखना हमें। तो प्लस में है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अगर आप इनको आगे पीछे ऑर्डर में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई में अगर आप C into B भी करते हो तो भी ये सही है। मल्टीप्लाई और प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती आगे पीछे करने में। तो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 12 को। एग्जाम्पल 12 कहता है कि चेक वेदर, जो हमारे पास ये टर्म्स है, ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। बाकी रैशनल नंबर है या नहीं, रैशनल नंबर की बात नहीं करिए। तो सबसे पहले आपको एक नोट करके आपके मार्जिन में ही डाल लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर रूट में कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से, जो खुद के ही टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो एंड सो, तो वो आपके इरेशनल नंबर ही होंगे। वो कोई और अदर नंबर नहीं होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर होंगे। रैशनल
और इरेशनल में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। अब ये इरेशनल नंबर होंगे और कुछ और आपको बातें पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले कि रूट 5 की जो वैल्यू होती है हमारी, आपको रूट 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। 3 डेसिमल तक आपको याद होना चाहिए इनकी वैल्यू, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। 3.141 ये आपकी पाई की वैल्यू। ये जो वैल्यूज हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, जो कि हमारी इरेशनल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आप आंख बंद करके पाई, रूट 2, रूट 5, रूट 3 इनको देख के बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर है। तो अब हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 रूट 5। अगर आपको ये एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स और इनमें आता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो 7 × रूट 5 की वैल्यू है 2.236। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आएगा आपका इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15.652 एंड सो एंड सो। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ये आपने इसका ये आपने इसका मतलब जस्टिफाई भी कर दिया आंसर आपने। अब बात करते हैं रूट 2 + 21 की। अब रूट 2 की वैल्यू है 1.414 प्लस एंड सो प्लस 21। अब 21 पॉइंट के पहले प्लस होगा तो ये 22.414 हो जाएगा, एंड सो। अब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा पाई-2। पाई की वैल्यू मैंने बताई 3.141 एंड सो -2। अब ये पॉइंट के पहले माइनस होगा, पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं डिफरेंस आएगा इसमें। तो पॉइंट के पहले माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 1.141 तो एंड सो। ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग है। आपको ये याद रखना, माइनस करते वक्त ध्यान रखना है, अगर बड़ा नंबर पहले है तो आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे छोटा नंबर पहले होता तो इसका आंसर पूरा चेंज हो सकता था। ये 1.141 अगर ये टू पहले आ जाता तो आपको कैरी वाला काम करना पड़ता। तो आप माइनस वाले को अंदाजे में सॉल्व ना करें, मैंने कर लिया है, आप ना करें। तो ये आपका आंसर है कि तीनों नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की ओर, जिसमें हमें ऐड करना है। तो अब जो हमने प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी तो ये इनमें काम आ सकती है। तो हमें ऐड करना है इन दोनों को, 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम्पल्स नंबर यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट एडिशन की बुक यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी और एडिशन या 2019 के पहले वाला एडिशन यूज़ करो तो उसमें ये 12 वाला एग्जाम्पल है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन चेक करके आपको वीडियोस देखनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इनको प्लस करना है तो आपको रूट वाले टर्म्स, सॉरी, तो आपको रूट वाले टर्म्स अलग कर लेने हैं। जैसे रूट 2 वाले अलग, रूट 3 वाले अलग। और मैं 2√2 प्लस √2 लिखूंगा प्लस 5√3। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है, आपको माइनस ही लगाना है, 3√3 रखेंगे। मैंने बस √2 वाले अलग कर दिए, √3 वाले अलग कर दिए। अब आपको कॉमन लेना है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2, इसको √2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये होगा 2 + 1 प्लस यहाँ पे अगर मैं √3 कॉमन लेता हूँ तो ये होगा 5 - 3। अब ये वाली स्टेप बहुत से बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकती है अगर पिछली क्लास के कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो अगर मैं इसको आसान भाषा में अगर करना चाहूँ, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में मैं इसको अगर करूँ, तो ये इस तरह है कि 2 × √2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस अब किसी भी नंबर में 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 × √2। ये 5 × √3 है, ये 3 × √3 है। तो अब मैं इस √2 और इस √2 को कॉमन लेता हूँ तो ये हो गया 2 + 1। और मैं इस √3 और इस √3 को अगर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 - 3। बस अब आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 + 1 होता है आपका 3√2
और 5 माइनस बी होता है 2√3। ये आपका आंसर है। आपको ये आगे ही रखना है, अगर आप यूँ लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपने कॉपी में गलती से भी इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि बिना रूट वाली संख्या को आगे ही लिखें। तो आप समझ गए हो क्या मिस्टेक ना दोहराएं, ताकि नोट्स खराब ना हो। आपको नोट्स अच्छे से अच्छे बनाने हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 14 की। एग्जाम्पल 14 की बात करते हैं, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि रूट ए इंटू रूट बी होता है रूट ए बी, है ना। तो अब हम 6 इंटू 2, रूट रूट वाली अपनी अलग मल्टीप्लाई होगी और बिना रूट वाली अपनी अलग मल्टीप्लाई होगी। 6 2 12 इंटू √5 इंटू 5। मैं यहाँ पे अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5। ये इसको मैंने डायरेक्ट करा है। तो आप इस वाली प्रॉपर्टी से तो कर सकते हैं। और एक और, अगर आपको इतना भी ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, प्रॉपर्टीज याद ना रखना है, तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि सेम रूट वाली टर्म्स अगर मल्टीप्लाई करती हैं तो वो जो टर्म जिनका मल्टीप्लाई करा उसमें से रूट हट जाते हैं। अगर सेम टर्म दोनों रूट में है, वो मल्टीप्लाई करती है तो उसमें से रूट हट जाता है। आपको ये लॉजिक याद रखना है। आपका 12 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 60। ये आपका आंसर है। होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी ना आई हो। आंसर। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल 15। अब इसमें हमें डिवाइड करना है हमें 8√15 अपॉन में 2√3। अब अगर मैं बात करूँ 15 के फैक्टर्स निकालूँ तो 15 3 टाइम जाएगा 5, और ये 5 टाइम जाएगा 5। मतलब मैं बात करता हूँ, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा। ये 3 इंटू 5 एक ही बात है। मैंने बोला मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं चीज़ें। और अगर मैं 8 के फैक्टर्स निकालूँ तो 8 हो जाएगा 2 टू द 4, 2 टू द 2 1। ये जिसको डायरेक्ट कैंसिल ना करना आता है उसके लिए मैंने ये चीज़ें करी हैं, वरना मैं खुद भी कर सकता हूँ। अब हम इसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, दोनों को अलग अलग रूट में लिख देंगे। 2 इंटू √3। अब आप इसमें से कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर सकते हो। तो ये हो गया 4√5। ये पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबिलिटी, ये आपका आंसर है। लेकिन कुछ बच्चे मैंने देखा है आंसर शीट चेक करते हुए कि कुछ बच्चे ये काम करते हैं कि √5 यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई, √5 को 3 - 2 लिख देते हैं, और पता नहीं कैसे वो इसको ऐसे काट देते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है। सेम टर्म सेम से ही कैंसल होती है तब जब उनके बीच में कोई मल्टीप्लाई हो। अगर आपके ये भी दिखता है, कुछ बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, √5 प्लस √3 अपॉन में √3 दिख रहा है तो ये काट देते हैं। ये बहुत गलत है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। माइनस हो तब भी आप ये नहीं कर सकते, प्लस में भी ये चीज़ नहीं कर सकते हो। और डिवाइड के अपने कुछ रूल है जो आगे बात करेंगे। तो आपको ये बात याद रखना, मल्टीप्लाई में ही आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस या माइनस में नहीं। होप्स तो आपको क्या गलती नहीं करनी है समझ में आ गया हो। बात करते हैं एग्जाम्पल 16, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। अब इसमें हमारे कुछ प्रॉपर्टीज काम आ सकती हैं, और मैं ऐसे कोशिश करूंगा ऐसी चीज़ें बताने की जिसमें आपको प्रॉपर्टी कम से कम यूज़ करनी हो, क्योंकि आपको भी बहुत सारे फॉर्मूले आगे जाके याद करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जितनी हो सके चीज़ें चीज़ें लॉजिकल समझ में आ जाए, लॉजिकली आप उनको चीज़ें कर पाएँ। तो अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, बीच में दोनों के प्लस था इसलिए प्लस 5√5। अब √7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √7 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2√7। अब बाय प्रॉपर्टी 1, 7 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 2 * 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, और ये आपका आंसर है। बस इतना सा करना, सिंप्लीफाई करना था एक्सप्रेशन। अब इसको आप आगे सॉल्व वैसे तो नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लेवल के लिए, तो हम उसे रहने देते हैं।
अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी बन गई है ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। तो अब इसमें ए हमारा 5 है और बी हमारा रूट 5 है, तो ये हो जाएगा 5² - 5, जो कि हो जाएगा 25 - 5, जो आया 20। ये आपका आंसर है। ये इजी था। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इससे भी कर सकते हो। अब उन बच्चों की बात करें इनको प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो मैं इसका एक सेकंड मेथड से बताता हूँ सोल्यूशन। आपको मल्टीप्लाई करना है जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, 5 × 5 माइनस 5 × √5। माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ तो ये प्लस में था लेकिन ये माइनस में था, इसलिए मैंने माइनस लगाया। प्लस अब इस √5 को हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5√5 और ये -5 × 5। अब बात करते हैं, ये सेम सेम चीज़ें हैं, मतलब कि 2 - 2 वाली चीज़ें हैं ये, बस इसमें रूट लगा हुआ है। ये कैंसल होके, या फिर 2 - 2 जीरो ही होता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं कैंसिल भी करा हमने, तो ये 25 कैंसिल करना समझ में आया। अगर जैसे हम 2 - 2 करते तो वो जीरो होता है, तो हम ये भी कर सकते हैं, 2 कैंसिल करने बोलते हैं इसे। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप इसे 2 - 2 नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कैंसिल करना सीखेंगे। एक प्लस में होनी चाहिए सेम संख्या और एक माइनस में होनी चाहिए वही संख्या, तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का साइन क्या लगेगा, साइन आप प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, क्योंकि जीरो के आगे कुछ फर्क नहीं है। पर बेटर है आप प्लस लगाइए, तब कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे तो माइनस ही है। माइनस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस हो गया। अब मैंने बोला था कि रूट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बाहर हो सकता है इस तरीके से, तो ये हो गया 5। सेम नंबर बाहर हो सकते हैं 2 के पेयर में। तो अब 25 - 5, ये 20 हो गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें भी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि √a + √b का स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा a + 2√ab + b। तो अब इसको अगर हम लिखें तो a हो गया हमारा, √3 नहीं लिखेंगे, फिर a को लिखेंगे हम 3 + 2 √ab मतलब के 3 × 7 + b हमारा 7, तो ये हो जाएगा 3 + 2 3 7 +7, ये हमारा आंसर है। अब अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आप न्यू भी लिख सकते, मतलब इस तरह लिख सकते हैं, √3 + √7 इंटू √3 + √7। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो। अगर याद है तो अच्छी बात है। अब हमारा जो फोर्थ है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, मैंने कुछ गलती करी, यहाँ पे प्लस है, आपको याद है मैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे प्लस है, मैंने अभी चेक किया। तो ये वाली एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a - b a + b होता है a - b, मतलब कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो 11 - 7। अब 11 - 7 होता है आपका 4, ये आपका आंसर है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर वैसे तो प्रॉपर्टी ईजी है, अगर प्रॉपर्टी आप याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब रैशनलाइज करते हैं 17, जो हमारा 17 एग्जाम्पल है, वो बोलता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में हमें ये करना है, जो भी हमारी रूट की वैल्यू है, मतलब जो डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है, उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम इनको। ये होता है आपका रैशनलाइजिंग। क्या किया हमने रैशनलाइजिंग में, हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में √2 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी √2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा √2। और सेम दो रूट वाली संख्या है, अब इनका पेयर बन जाएगा, जो हो जाएगा 2 × 2। अब मैंने आपको बताया है यहाँ पे स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर रूट है, तो 2 का पेयर यहाँ से बाहर हो सकता है सेम, तो ये हो जाएगा √2/2, ये आपका आंसर है। अब ऐसा ही एक मैंने क्वेश्चन आगे छोड़ा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको पहले रैशनलाइजिंग समझा दूँ।
इस वाले क्वेश्चन में बात करें हम 7 रूट 5, ये मैंने वहां पे उस समय इसलिए छोड़ा था कि तब तक आपको रेशनलाइजिंग पता होनी चाहिए क्या होती है। तो अब आप शायद तक समझ के रेशनलाइजिंग में क्या करते हैं। 7 रूट 5 की बात है, 7/√5। तो इसमें रेशनलाइजिंग करूंगा तो √5 का न्यूमरेटर में √5 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 7 √5/5। ये आ गया आपका 7 √5। अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व कर दें, आपको 15.652 को 5 से डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड भी करते हैं तो एक ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये आपको खुद से चेक करना है, तो ये आपका होमवर्क है। यार को चेक करना है कि क्या इन दोनों को डिवाइड करने के बाद एक इरेशनल नंबर आता है या नहीं। वैसे तुम आपको ये होमवर्क में है, आपको बस ये देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टर्म आ रही है तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ये बस चीज़ है। अगर आपको नहीं आता तो आपको कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर दे दूंगा। पर ये आप कोशिश करें खुद से ट्राई करें। अब रैशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर। अब आपको डरना नहीं है कि सर वहाँ पे तो √2 था तो वो तो ईजी था, अब यहाँ पे तो +√3 है तो ये क्या चीज़ें टफ हो जाएंगी। बस इसमें और बात आपको याद रखना है, ये 1/√3 तो आपको लिखना है ऑन रैशनलाइजिंग। ये चीज़ आपको लिखनी होगी ताकि सामने जो आपकी कॉपी चेक करे उससे पता लग जाए कि आपने क्या किया है यहाँ पे। तो ऑन रैशनलाइजिंग 1/2 +√3 मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 अब मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया है। अगर हमारा अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है, हमारा √2 मतलब जो हमारी रूट की वैल्यू अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती है तो ये अपना साइन चेंज कर लेती है, ये अपना साइन चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो होगी माइनस से। अब अगर आपने गौर किया, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये तो 1 ही होता है, तो इससे आपने कुछ फर्क नहीं आया है, बस हमारा आंसर इससे अलग हो जाता है। ताकि हमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे रूट की कोई भी वैल्यू ना आए, इसलिए हम रैशनलाइज ही करते हैं। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने स्टेप करी क्यों, अगर आप इसको काट देते हैं तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3। अब सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी बनती है, a+√b a-√b। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर कर कि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए, अगर याद कर पा रहे हैं तो आप। अब यहाँ पे ये a × a, तो ये हो जाएगा a² - b। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अगर आप एग्जाम की एक रात पहले देखते हैं तो आप कोशिश करना कि आप प्रॉपर्टी या तो याद कर ले, अगर याद नहीं हो रही तो आप लॉजिक समझ लेंगे नहीं मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो a² हो जाएगा हमारा 2² - 3, फिर 2 - √3, 2² हो जाएगा 4 - 3 जो कि हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आया 2 - √3, ये आपका आंसर है। होप्स आपको ये समझ में आया हो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 19 की। एग्जाम्पल 19 सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि एग्जाम्पल 1.4 और एग्जाम्पल 11 एंड एक्सरसाइज 1.4 मैंने शॉर्ट में सॉल्व की है, मतलब उसकी शॉर्ट्स वीडियो डाली है मैंने, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। हालांकि उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते इसलिए मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बनाई है, और जो मेन एग्जाम में आ सकते हैं मैं उन्हें लॉन्ग वीडियो में ही इंक्लूड करूंगा। तो अगर आपको सीखना है कि वो कैसे मैंने किए सॉल्व तो आप शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल 19 की। ये रैशनलाइज करना है हमें 5/√3 -√5 को। तो ऑन रैशनलाइजिंग, अब ऑन रैशनलाइजिंग में हम लिखेंगे 5√3 इन -√5। अब मैंने क्या बोला था, इनके जो बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसका साइन चेंज करना है। तो ये हो जाएगा √3 + √5 अपॉन में √3 + √5। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5 × √3 मल्टीप्लाई 5 × √5, और ये हो जाएगा। अब ये हमने जो पिछली प्रॉपर्टी यूज़ की थी a-b a+b, और यहाँ पे रूट आ जाएंगी दोनों के आगे, ये प्रॉपर्टी है। ये हो जाएगा a-b, मतलब कि ये हो गया 3 - 5। तो अब अगर 5 × √3 करते हैं, 5 × √3 + 5 √5,
अपॉन में 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। एंड ये आपका आंसर है। और आप एक और काम कर सकते हैं, ये तो आप ये आंसर लिख दीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें से 5 कॉमन निकाल लें, या फिर आप इसका मल्टीप्लाई ही मत कीजिए। मतलब 5 को हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये भी सही आंसर है, बस हमने 5 का मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों हमारे स्टेप्स हम बढ़ाते हैं। आप इसको यहाँ पे इस वाले को वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गलत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत ना करें ज़्यादा, क्यों आप क्वेश्चन को उलझाएं जब वो सुलझा हुआ है। तो ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसमें लिख दिया। वो वाला जो हमने पहले किया वो भी सही है और ये भी सही है, पर मैं चाहता हूँ अब ये करें, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तो आपकी चीज़ें गड़बड़ होने की कम हो जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 20 की। अब इसमें हमें रैशनलाइज करना है, ये रैशनलाइजिंग का ही क्वेश्चन था ये भी। 1/7 + 3√2। अब इसको रैशनलाइज करना बहुत ईजी है, तो हम लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग। यहाँ पे किसी किसी बुक में यहाँ पे एस लिखा है, किसी किसी बुक में जेड लिखा है, दोनों ही सही है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 1+7 ये हो जाएगा 7 - 3/√2 अपॉन में 7 - 3/√2। ये हो गया 7 - 3√2। अब आप पूछेंगे कि सर आपने ऐसी कुछ प्रॉपर्टी तो बताएंगे जिसमें रूट के आगे कुछ वैल्यू है। तो अगर आप सिंपल से मेरी बात माने, तो इस पूरे को बी ले लीजिए और इसको ए ले लीजिए, और इसमें हम लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी, A+B A-B होता है A² - B²। हम इस वाली प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करें, सॉरी इस वाली प्रॉपर्टी को इससे सॉल्व करेंगे। तो 7² - 3 × √2 का स्क्वायर। अब इसका आप अगर ऑपरेट करते हैं तो एक बार स्क्वायर इस पे ऑपरेट होगा, एक बार स्क्वायर इससे ऑपरेट होगा। ये हो जाएगा 7 - 3√2 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस 3 × 3 = 9 होता है। अब √2 स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये हो जाएगा 7 - 3√2 अपॉन में 49 - 9 × 2। अब 2 9 ज़ा 18 होता है। 7 - 3√2 अपॉन में 49 माइनस 2 9 ज़ा 18। तो अपॉन में आ जाएगा 7 - 3√2। अब 18 - 49 करेंगे आप तो वो आ जाएगा 31, और ये आपका आंसर है। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आई हो, तो मैंने 7 को ए बना दिया था और 3√2 को बी बना दिया था, फिर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लिया था। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है A+B का होल स्क्वायर, जो होता है A² + 2AB + B²। और एक और होता है A-B का होल स्क्वायर, जो कि होता है A² - 2AB + B²। ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप गौर करें तो आप जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, उनमें से 3 से 4 प्रॉपर्टी आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या मैथमेटिक्स की किसी भी टॉपिक्स रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।